भगवान वृंदावन में जाकर के रहने लगे। वृंदावन में सबसे पहले भगवान को गाय के बछड़े चराने का काम मिला। रोज बछड़े चराने के लिए जाते। भगवान छोटी सी उम्र के हैं तो छोटे छोटे बछड़े अपने घर की कुछ ही दूरी पर जाए और भगवान बछड़े चराता। कंस को पता चला कि मेरा जो दुश्मन है, मेरा जो शत्रु है वह ब्रजमंडल में आ गया। ब्रजमंडल में जब भगवान को बछड़े चराते हुए देखा तो कंस ने अपने कई दूत भेजे भगवान को मारने के लिए। वत्सासुर को भेजा, अकासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, अघासुर को भेजा, परंतु भगवान ने सबको अपने परम धाम को प्राप्त कराया। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। एक दिन भगवान अपने सखाओं के साथ में खेलते हुए यमुना की पुलिन पर जाते हैं, जहां पर भगवान ने देखा कि सारे लोग चर्चा कर रहे थे, भैया यमुना के इस किनारे पर नहीं जाना। बोले यहाँ पर काली नाग रहता है। काली नाग उस रह करके सारी यमुना का जल उसने दूषित कर दिया। पक्षी जल पीते हैं, पशु अगर जल पीते हैं तो वहीं पर उनकी मृत्यु हो जाती है। भगवान ने कहा यह बहुत बड़ी विडंबना है, नदियां हमारी धरोहर है और ऐसी नदियों को अपवित्र करना, ये नाग ने सोच भी कैसे लिया। इसलिए भगवान ने कहा कि यमुना जी में कैसे कूदूं। इसलिए भगवान ने खेल रचाया। एक कपड़े की गेंद बनाई, गेंद का खेल खेलते हुए एक शखा ने भगवान को जैसी खींच के मारी, भगवान सामने से दूर हट गए, गेंद सीधे जाकर के यमुना में। भगवान ने कहा कूदने का बहाना मिल गया। भगवान यमुना जी में गए और यमुना जी में छलांग मार करके काली नाग से भगवान युद्ध करके और काली नाग को निकाल करके यमुना जी को निर्मल करते हैं, स्वच्छ करते हैं। ये केवल एक कथा है, परंतु भगवान का संदेश देखिए कितना अच्छा है। वहां पर काली देहता जिसमें वह नाग रहता था विशेला, जिसने सारी यमुना को विशेला कर दिया। भगवान ने गेंद का खेल रचाया, यमुना में प्रवेश किया। बस भगवान हमारे यहाँ भी यही कर रहे हैं। बोले यमुना क्या है? बोले हमारा यह शरीर ही यमुना है और ये यमुना भी बहुत दूषित है भैया, क्योंकि इसमें भी काली नाग रहता है और वह है जीव का अहंकार। अब अहंकार रूपी काली नाग को कैसे निकाले? इसलिए भगवान ने फिर एक खेल रचाया। बोले कौन सा? बोले वहां गेंद का रचा था, यहाँ पर सत्संग का खेल रचा दिया। यह सत्संग का खेल रचाया। सत्संग का खेल रचा करके सत्संग जब हम श्रवण करते हैं, जब भगवान इस खेल के माध्यम से हमारे देह रूपी यमुना में प्रवेश करते हैं और जब देह रूपी यमुना में मेरे माधव प्रवेश करते हैं तो अहंकार रूपी जो हमारा काली नाग है उसे निकाल करके हमें भी निर्मल कर देते हैं। ये भगवान की लीला है। ये हमारे अंदर जो अहंकार है ना, ये भी काली नाग से कम नहीं है। ये भी हमारे सारे शरीर को दूषित करके विशेला करके रखा है। परंतु जब अहंकार ही निकल जाता है अंतर मन से तो फिर हमारा मन निर्मल हो जाता है। निर्मल मन से ही भगवान का भजन होता है। इसलिए भगवान मानो ये भी कह रहे हैं, ये जो नदियां हैं ना, गंगा, यमुना, नर्मदा, ये सारी नदियां हमारी धरोहर है और इनको पवित्र रखना, स्वच्छ रखना ये हमारा परम कर्तव्य है, परम धर्म है। हमें नदियों के पास में जाकर के कूड़ा कचरा, गंदा द्रव्य इत्यादि वगैरह कभी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वह नदियों में कोई अगर भक्त स्नान कर रहा है तो उसमें आचमन करता है और कोई नास्तिक जाकर के वहां पर मैले कपड़े धोता है। हालांकि वह तो सबका पाप धोने के लिए ही है। माँ गंगा, माँ नर्मदा, माँ यमुना सबका पाप धोती है, परंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम जाकर के उनके मन में गंदगी करें। इसलिए हमारा यह कर्म कर्तव्य रहे कि अपने नदियों का हम हमेशा ध्यान रखें। यह हमारी धरोहर है, ये पवित्र नदियां हैं जिससे हमारे खेत खलियान सींचे जाते हैं, जिससे अनाज होता है, वही अनाज को हम खाते हैं। अगर गंदा पानी रहेगा, गंदा जल रहेगा, गंदगी रहेगी तो वही गंदे जल से अन्न होगा। उसी अन्न को हम खाएंगे तो विचार भी गंदे होंगे। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। इसलिए सबको स्वच्छ करना भगवान ऐसा संदेश दे रहे हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
इसलिए भगवान कहते हैं कि सच्चे मन से अगर मुझे याद करें, और सच्चे मन से देखिए, अहंकार अगर हमारे मन से निकल जाए तो अहंकार निकलने के बाद फिर रह ही क्या जाता है?